सभी को जय जिनेंद्र। आज हम एक कथा और नमोकार मंत्र के महात्म्य की पढ़ेंगे। नमोकार मंत्र के प्रभाव से क्या हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जानेंगे दृढ़ सूर्य चोर की कथा। हाँ जी, दृढ़ सूर्य चोर का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज हम उसके बारे में जान लेते हैं। उज्जैनी नगरी में राजा धनपाल राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धनमती रानी। पुराने ज़माने में आज की तरह ही अनेक उत्सव मनाए जाते थे। आज जैसे हम लोग नवरात्रा कई लोग मना लेते हैं या फिर हम लोग सावन का मेला करते हैं, उसी प्रकार पहले भी क्रीड़ा के लिए अनेक उत्सव मनाए जाते थे और अनेक नाम दिए जाते थे। तो जब बसंत ऋतु आती थी तो उस समय अनेक प्रकार के फल फूल बगीचे में खिल जाते थे। गाँव का माहौल होता था, बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते थे। तो रानियाँ या राजा बसंतोत्सव के लिए जाया करते थे। मतलब उस समय का मौसम ऐसा होता था कि लोग इसको बहुत एंजॉय करते थे। कह सकते हैं कि वो एक तरह की पिकनिक हुआ करती थी। तो उस प्रकार की पिकनिक में बहुत सारे लोग गाँव के आया करते थे। सब तरह के लोग आते थे, मेले लगते थे, सब घूमते थे और ओबियसली कुछ खान पान भी वहाँ होता ही होगा, खाने पीने की भी व्यवस्था होती होगी। तो रानी धनमती उस बसंतोत्सव में एक सुंदर सा हार पहन करके गई। हार तो अब सुंदर रानी है तो ऑब्वियसली बहुत सुंदर होगा। और इधर क्या कि एक वेश्या भी उस बसंतोत्सव में जाती और उसने वहाँ पर उस रानी का वह सुंदर सा हार देखा। अब हार देख करके तो उसका भी मन हो गया कि ऐसा सुंदर हार तो मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन वह इतनी धनवान तो नहीं है कि उस हार को अफोर्ड कर सके और ख़रीद सके। लेकिन चूँकि वह वेश्या थी तो उसके पास में एक दृढ़ सूर्य नाम का चोर आया करता था। तो जब वह दृढ़ सूर्य नाम का चोर आया तो उसने थोड़े से अपने हाव भाव दिखा करके नाराज़गी प्रदर्शित की और कहा कि मेरा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि मेरे पास में तो उस रानी के जैसा हार नहीं है। अब चूँकि चोर तो चोर था और इधर यह वेश्या, अपने हाव भावों से उसने उसे कह दिया कि मेरे को तो वह हार चाहिए। और दृढ़ सूर्य ने भी उसे आश्वासन दे दिया कि ठीक है, मैं वह हार जरूर ला करके दूंगा। अब दृढ़ सूर्य ने वादा तो कर लिया, क्योंकि वेश्या ने उसे कह दिया कि अगर वह हार मिलेगा तो वह जीवित रहेगी, अन्यथा वह अपने प्राण त्याग देगी। तो दृढ़ सूर्य चला चोरी करने के लिए राजमहल में। उसने हार को चुरा तो लिया, रानी के हार को चुरा तो लिया, लेकिन अब उसे इतना आसान तो नहीं था सुरक्षित लेकर के निकल जाना। और जब वह राजमहल से निकलने लगा तो उसे यमपास नाम के कोतवाल ने पकड़ लिया। जब चोरी का ये हो गया तो राजा के पास उसे लाया गया तो राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया और सूली पर चढ़ाने के लिए कह दिया। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और उसे सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। और वह जब मरणासन अवस्था में था तो उसी समय एक सेठ, जिनका नाम सेठ धनदत्त था, वह चेतालय के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और साथ में कोई मंत्रोच्चारण भी कर रहे थे। इधर वह मरणासन अवस्था में था तो उसे बहुत गहरी प्यास लगी थी। तो उसने किसी प्रकार से उन सेठ को रोका और कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, व्यथित हूँ, मरणासन अवस्था में हूँ, मुझे कृपया करके इतना उपकार कर दो कि मेरे को कुछ पानी पिला दो जिससे मेरा प्राण शांत अवस्था में निकल सके, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अब सेठ सम्यक दृष्टि भी थे, उन्हें लगा कि मरणासन अवस्था में किसी व्यक्ति को पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र का जाप करने के लिए दिया है, तो वो मैं मंत्र में छोड़ नहीं सकता, उसका कंटिन्यूअस जाप होना चाहिए। तो ऐसा करो कि इस मंत्र का जाप तुम करते रहो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने उसे नमोकार मंत्र समझा दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करो और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ।
दृढ़ सूर्य चोर उस मंत्र का जाप करने लग गया और सेठ पानी लाने के लिए चले गए। इधर क्या हुआ कि जब कोतवाल ने ये देखा कि दृढ़ सूर्य नामक चोर है वो सेठ धनदत्त से बातें कर रहा है, तो उन्हें लगा कि सेठ धनदत्त भी इस चोरी में शामिल है। उन्होंने जाकर के राजा से शिकायत कर दी इस बात की। इधर दृढ़ सूर्य चोर के प्राण निकल गए और इधर राजा के पास शिकायत हो गई कि सेठ धनदत्त भी इस चोरी में शामिल है। तो राजा ने वहाँ अपने सैनिक भेज दिए कि जाओ सेठ धनदत्त को पकड़ करके लाओ और उसे भी सूली पर चढ़ा दो। इधर जो वो दृढ़ सूर्य चोर जो नमोकार मंत्र का जाप करते हुए मरा था, वो मर करके देवगति को प्राप्त हो गया। जब वो देवगति को प्राप्त हो गया और इधर देवगति में तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तुरंत ही सुंदर सुकुमार युवक बन जाता है, एकदम देव रूप में वह शीघ्र ही बड़ा हो जाता है। वो बच्चे की तरह उत्पन्न नहीं होता है कि आज 1 साल का बच्चा है, 2 साल का है, फिर बड़ा होगा। जब देवगति में कोई भी जन्म लेता है तो वह सीधा युवक के रूप में ही जन्म हो जाता है उसका, और अगर कोई देवियाँ जन्म लेती है तो युवती के रूप में ही जन्म हो जाता है। उनका जन्म उपपाद शैया पर होता है और वह शैया से कुमार अवस्था को प्राप्त करके ही, यानी कि यौवन अवस्था को प्राप्त करके ही बाहर आते हैं। तो जब राजा के सैनिक सेठ धनदत्त के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उसे पकड़ कर लाने की कोशिश की, तो वह देव वहाँ पर पहुँच गया और उसने उनके साथ घमासान युद्ध करके उन सैनिकों को वापस भेज दिया। राजा के सेनापति ने आकर के कहा कि महाराज वहाँ तो ऐसी अवस्था है और बहुत सारे सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं और हमारे सैनिक वहाँ पीछे हट गए। तो राजा क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि मैं ही चलता हूँ और उस दत्त को पकड़ करके लेकर के आता हूँ, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि हो न हो सेठ धनदत्त भी इस चोरी में जरूर शामिल था और उसे भी दंड मिलना चाहिए। तो राजा भी वहाँ पर जाते हैं और उधर देव भी अपनी माया दिखाते हुए अनेक सैनिकों के साथ उनके साथ युद्ध करता है और राजा को भी परास्त कर देता है, इवन उन्हें बंदी तक बना लेता है। तब राजा उन्हें पूछते हैं कि भाई सेठ धनदत्त कहाँ पर है। सेठ धनदत्त वहाँ घर में मौजूद होते ही नहीं है, वह तो चैतालय के दर्शन करने के लिए गए हुए होते हैं और वहीं पे पूजन पाठ कर रहे होते हैं। तो जब अधिक जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि सेठ धनदत्त तो चैतालय में विराजमान है। वहाँ पर राजा जाते हैं, देव जाता है, सब कोई जाते हैं। तो राजा उससे कहता है कि तुम चोरी में शामिल थे और ये क्या उपद्रव मचा रखा है यहाँ पर और अब मुझे भी बंदी बना लिया। तो सेठ धनदत्त कहते हैं कि मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, मैंने तो कोई चोरी भी नहीं की और न मैंने कोई सैनिक भेजे। तो राजा पूछते हैं कि वो तो फिर वो कौन है जो हमारे सैनिकों से लड़ रहे हैं। तब वो दृढ़ सूर्य चोर जो देव के रूप में जन्म ले चुका होता है वह उपस्थित होता है और कहता है, पहले वह सबसे पहले सेठ धनदत्त को प्रणाम करता और कहता है कि मैं वही चोर हूँ जिसको आपने नवकार मंत्र दिया था और उस नवकार मंत्र के प्रभाव से देखिए मैं आज देवगति में उत्पन्न हुआ हूँ। और जब मैं देवगति में उत्पन्न हुआ हूँ, जब सारी सुख सुविधाओं को मैं देख रहा हूँ अपने पास आसपास, तो मुझे अवधि ज्ञान से यह प्राप्त हुआ कि मेरे इस उपकार के पीछे आपका हाथ है। तो बताइए मैं अपने उपकारी का अहित होने कैसे दूँ? मैं अपने उपकारी का अहित होने नहीं दे सकता, इसलिए मैंने आपके विरुद्ध आए सैनिकों के साथ युद्ध किया, राजा के साथ युद्ध किया, क्योंकि आप तो निर्दोष हैं। तब दृढ़ सूर्य चोर ने राजा को सारी बात बताई, कहा कि हाँ मैंने चोरी की थी, लेकिन सेठ धनदत्त ने मुझे मरणासन को पानी पिलाया था और नवकार मंत्र का जाप दिया था, जिसके कारण मैं देव हुआ हूँ। इस प्रकार राजा ने भी जब ये सारी घटना सुनी तो उन्हें भी बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने भी नमोकार मंत्र की महिमा को आत्मसात किया। और सेठ धनदत्त तो पहले से ही जिन भक्त थे। तो इस प्रकार नमोकार के मंत्र के प्रभाव से हमने देखा कि एक दृढ़ सूर्य नामक चोर भी देवगति को प्राप्त होकर के सम्यक दृष्टि बन जाता है और अंत में अपने जन्म को जरूर सुधार कर लेता है। तो नमोकार मंत्र का यह महत्व हमने आज सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय जिने।